साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड यानी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। साथियों आज पंचकुला के संत गुरुदास आश्रम में पहुंचे हैं और सेक्टर 15 के गुरुद्वारा में मौजूद हैं और यहां पर समण संघ की एक संगति चल रही थी। कुछ साथी मौजूद है, पूछते हैं समण संघ क्या है, किस दिशा में काम करता है, किन मूल्यों पर काम करता है, क्या सोचता है, क्या लक्ष्य लेकर चला है, हम पूछेंगे। सर आगे आ जाइए। हम पूछेंगे समण संघ क्या है। जी सर नमस्कार, सबसे पहले आप बताइए क्या पूछा। मैं समण चंद्र मोहन। तो सर ये समण संघ क्या है, ये क्या किस मूल्य पे काम करता है? समण संघ समणों का संघ है, जो समता में रहने वाले लोग हैं, समता की भावना रखने वाले लोग हैं, उन लोगों का संघ है। और ये समण समाज के लिए, समणों की खुशहाली के लिए, समणों के विकास के लिए कार्य करता है। और किन किन मूल्यों को लेकर चलता है, क्या विचार है? देखिए, समण संघ के अपने 10 गोल्डन रूल है, 10 सुनहरे नियम हैं और उन नियमों को मानने वाले लोग समण संघ में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वैसे तो हम जन्मजात सभी समण लोग हैं, लेकिन जो इन 10 गोल्डन रूलों को मानता है और समण संघ के साथ सक्रिय रूप से काम करता है, समणों की भलाई के लिए काम करता है। तो साथियों हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। जी बहन जी नमस्कार, क्या कहते हैं, नाम क्या है? अच्छा, समण से आप जुड़ी हैं, क्या मकसद है समण से, क्या विचारधारा है, किस मूल्य पे काम करता है? पहली बार मिली हूँ, अभी तो हमें ना इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो भी सुना अच्छा लगा। मैं शशि तो समण है, इसका मतलब है कि समानता, हमें एक रूप में इकट्ठे होकर एक ही मंजिल में काम करना है। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें पद प्रतिष्ठा और जो माला और जो जितनी जैसे प्रतिष्ठा उनमें भी इसको ज़्यादा मान दिया जाए, तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम एक ही समानता से काम करेंगे। और सबसे और भी बड़ी बात है कि जातिवाद व्यवस्था का हम इसमें बात है कैसे कि हम इसको नहीं मानेंगे और एक ही उसमें काम करेंगे। आप क्या कहते हैं समर्थन किन मूल्य पे काम करते हैं? इसमें है ना, दूसरे है तो हमें जैसे बहुत सारे महापुरुषों के बारे में पता लगता है, जो मुझे आज तक पता नहीं लगा था। यहाँ आके मुझे बहुत सारे महापुरुषों के बारे में पता चला, उनकी विचारधारा के बारे में पता लगा। और सबसे बड़ी बात है हम महिलाओं को यहाँ पे आज भी बहुत मान सम्मान मिलता है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी ऐसी बहनें हैं हमारे बीच में जो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी आगे आगे और अपने से बोलते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। तो इतना कुछ हमें समण संघ में आने के बाद मिला है। और सबसे बड़ी बात है समण है ना, एक हमें पत्र फील होता है, स्वाभिमान की भावना आती है हमारे अंदर जब हम अपने आप को समण फील करते हैं ना। और उससे पहले जैसे कोई पूछता था तो भी हमारे वो बताते हुए इज्जत होती थी, शर्म भी आती थी। लेकिन अब हमें पता लगता है हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली था, इतने हमारे राजा महाराजा जो हम सभी थे, तो उन चीज़ों को देख के और फिर समण शब्द है ना हमें प्राउड फील होता है। जी सर, समण का क्या अर्थ है, क्या गहराई है? समण संघ का मतलब यानी कि ये हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे बाबा साहेब हैं और मान्यवर घनश्याम जी हैं और बाकी ये जो गुरु रविदास जी हैं, ऐसा महात्मा बुद्ध है। यानी कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है ये। यानी कि हमें जाति आधारित जो जातियाँ हैं उनको तोड़ करके एक संघ एक स्थान पर आ जाना चाहिए, यानी कि समण संघ हमारा। सर लोग कहते हैं जाति है कि जाति नहीं, क्या कहते हैं, जाति हम लोग तोड़ पाएगा? बिल्कुल तोड़ पाएगा। जाति जाति है, यदि हम केवल हम समण कहेंगे अपने आप को, जितने भी SC ST OBC यदि सभी अपने आप को समण कहेंगे तो जाति जाति है। तो कौन कहता है जाति 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 है बिल्कुल। और यहाँ पर जाति का कोई अभ्यास नहीं होता। और यदि हम सभी समण जो साथी हैं SC ST OBC और बिना जाति के यदि इकट्ठे होते तो हमारी जीत होती। 2 अप्रैल 2018 को जब हम सड़क पे थे, आप भी होंगे उस सड़क पे, तो ना तो हमसे किसी जाति पूछी और ना हम किसी से पूछी। तो जब हम बिना जाति के जुड़ते हैं तो हमारी जीत होती है। जाति जाति है तो ये मत मानने के जाति नहीं जाती, समण संघ में जाती। जी सर, जो यहाँ पर एक साथी थे जो कह रहे थे कि भारत का संविधान बचाओ, वो संविधान कैसे बचेगा, सवाल भी उठा था। इसका संविधान बचाने की जो मुहिम लगा रखी है वो किताब पाठ्यक्रम से नहीं जाएगी। हम समण लोग हैं जिनको पता नहीं, हम जो जातियों बटे हुए बाबा साहब एक ही लाइन में SC ST OBC कह करके खत्म कर दी जाती नाम की बातें।
और वो जो जितने भी अब सोए हुए समण है वो जैसे ही जाग जाएंगे और संविधान कहता है कि 51% होके आ जाओगे, आप अपने अधिकार ले जाओगे, जिसकी जितनी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, अपने आप ही संविधान हमारे हाथ में होगा और हमारा ही लिखा हुआ हम अच्छे से चलाएंगे, अधिकार मांगने से नहीं करते, हम अपने आप लाएंगे। जी सर, बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो। संगठित शिक्षित हो गए लेकिन संगठित नहीं हुए, संगठन ज़्यादा बन गए, क्या कहते हैं? बाबा साहब ने कहा था एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। जब हम शिक्षित हो जाएंगे उसके बाद अगली लाइन है हमारा संघर्ष। शिक्षित होने के बाद अपने आप से संघर्ष करेंगे, फिर आपस में संघर्ष का मतलब ये नहीं कि सड़कों पे जाके लड़ाई लो, इसका मतलब है वैचारिक तौर पे हम ठीक हो, और जब वैचारिक तौर पे जब ठीक हो जाएंगे तो नेचुरली हम संघ में आ ही जाएंगे, तो ये जितनी बुराइयाँ छूट जाएगी और उस पर ध्यान नहीं देते। संघर्ष असली वो है, तो इकट्ठे होंगे अपने आप ही हो जाएंगे। जब हमारे अंदर की इतनी गंदगी निकल जाएगी तो हम इकट्ठे अपने आप नहीं होंगे। अब क्या है, लड़ाई तो यही है, आपस में एक दूसरे से वो करते हैं, इसलिए इकट्ठे नहीं होते, और इकट्ठे होंगे तो फिर सड़कों पे नहीं आने की जरूरत है, फिर तो अपने आप ही हमारा संविधान हमें देगा। 51% इकट्ठे हो गए, हमारा अधिकार सारे अपने आप आ जाएंगे। जी सर, भारत का संविधान है जो आपको धर्म बदलने की आज़ादी देता है, धर्म बदलने देते हैं, लेकिन आप जिस जाति में पैदा उसी में मर जाते हैं, जाति बदलने का कोई अधिनियम नहीं है, क्या कहते हैं? सर जी ऐसा है, पहले तो हमें इस बात की जानकारी भी कम थी, जाति में बिल्कुल बंधे हुए थे तकरीबन, और अभी ये हमारा समण संघ आया जो पुरातन संघ, ये इतिहास छुपा हुआ था और निकल के सामने आया, तो हम यानी कि हम सब का ये पहले से रंगा हुआ है, राज्य परदातों में रंगा हुआ है, तो जल्दी इसको समझ गए, जाति से हम ऊपर उठ गए। और धर्म जो है यानी कि उसको एक जगह ध्यान केंद्रित हो जाना कि हम सब समण हैं और समणों का ये देश है, हम सब भारतवासी समण हैं, ये ऐसा ध्यान केंद्रित हो जाना, उसको धर्म कहते हैं। धर्म का एक विवाद जबरदस्ती किसी ने इसे अनजाने में बुला दिया, इनको सुना दिया, तो इन रवैया हो गया था। हम उससे भी ऊपर उठ गए, वर्ण व्यवस्था से भी ऊपर उठ गए, है ना। ये हम तो समण हैं और संपूर्ण भारतवासी समण हैं, और विदेशी लोग कुछ थोड़ी सी मात्रा में विभ्रमण है, उनमें हमारा कुछ मिलता भी नहीं है, वो तो अपने आप हाथ खड़े करते हैं। अब ये सारे समझ गए, सारे आगे हो जाएंगे। सर क्या है समण और ममण, क्या समझते हैं सर, क्या परिभाषा है? सर वैसे तो देखिए व्हाट्सएप वगैरह पे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा भी के बारे में काफ़ी सुना, पर फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी कुछ मीटिंग ज्वाइन करी और मुझे पता चला कि ये जो चीज़ काम हो रहा है समण के बारे में, आज मुझे नहीं पता था कि उससे पहले क्या है समण संघ, आज काफ़ी हद तक पता चला। और मुझे एक्चुअल में लगता है कि आगे क्या जो संविधान को जो बचाया जा सकता है, रोड पे आप जय भीम बोलते निकलोगे ना, संविधान नहीं बच पाएगा। कुछ बहुजन बोल के आप अगर आप जुड़ने की कोशिश करो तो अभी तक नहीं जुड़ पाएंगे। काशीराम जी ने बहुत काम किया, सब कुछ किया, पर हम कहीं पे इकट्ठे नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एक नीच भावना जो रहती है समाज के अंदर जो, बट यहाँ पे जो समण संघ का जो दो डेफिनेशन अमन और समन का जो बताया गया, बहुत ही अच्छा जो है शुरुआत है। और सबसे मेन बात जो है वो पाखंडवाद की अगर बात करते हैं तो पाखंड के टोटली खिलाफ लगा मुझे, और धीरे धीरे मैं इस चीज़ को समझूंगा तभी मैं प्रॉपर बोल पाऊँगा। बाकी अभी तक मैंने जितना भी जुड़ा मैं इनके साथ बहुत अच्छा लगा। तो साथियों ये थे हमारे साथ समण संघ के साथी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ब्लू डीएनए मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्या कहते हैं, समण संघ किस उद्देश्य को लेकर चला है, देश में क्या करना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है? मैं तो आपकी क्लास में पहले और सीधी सी बात, लेकिन पहले दिन भी जो सीखा जो समझा आपने, वही जो आप एक लेके चले समाज को इकट्ठा करने के कि आज हमारी बीमारी ये है कि हम सब बटे, और आज पहली बार आपका प्रयास हमने देखा है कि आप दिल से चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे। और सीधी सी बात ये है कि जो इंसान एक इंसान को ये चाहता है कि इसका बच्चा ना पढ़े, इसका बच्चा भीख मांगता रहे, इसका बच्चा जो है